सीपैक जो है वो वेस्टर्न साइड पर है। ये खेल आप बंद करें, और इस बिला वजह इस पे टाइम जाहिर नहीं करें, लाल बत्ती नहीं दिखाएं लोगों को। शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। इंडिया की दोस्ती के साथ एक इकोनॉमिक रियलिटी बनाएं। Iran is also very close to India and going towards India. And so much so, जिनको हम 30-40 साल से पाल रहे थे, वो कौन है? वो अफगानिस्तान है। हाँ, और वो भी इंडिया की तरफ जा रहा है। देखें, हमें वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए फाइल में एक कागज लगाना था, वो लगा दिया हमने, खत्म हो गई बात, आगे चलें। हम हिंदुस्तान से सस्ता सामान ले सकते हैं, ड्यूटी कम ले सकते हैं। हम उनके यहाँ जो मोटर बाइक बनती है वो हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख की, उनके 70,000 की, यहाँ आकर 1 लाख की जाएगी। इसी तरह सब्जी है, प्याज है भाई, टमाटर है। आज की एक पता नहीं अखबार के अंदर एक खबर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कि IMF ने कहा है कि सीपैक पे कोई खर्चा नहीं होगा। यस। लेकिन इंडिया के साथ अगर तजारत खोली जाए तो ये पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है। सऊदी अरेबिया एंड UAE are investing $100 billion in India. हमारे जो माली हालात हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि जब हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने की भी बात करते हैं तो उन्हें खतरा होता है कि शायद हम उनसे कुछ जो है वो पैसे मांगने जा रहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीन को छोड़कर जितना जल्दी हो सके भारत के पैर पकड़ लो। भारत से अच्छे रिश्ते होंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, वरना चीन ने हमें डुबो दिया है। सीपैक छोड़ो और भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, यही आज के समय की मांग है। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधारने की गुंजाइशों पर बात होने लगी है। इसी बीच अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पिछले हफ्ते बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक और शांतिपूर्ण संबंध देखना चाहता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि बातचीत का तरीका, दायरा और प्रकृति दोनों पड़ोसी देशों को तय करना है। अमेरिका ने एक तरीके से यह भी साफ किया है कि वह दोनों देशों के बीच किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की चर्चाएं विभिन्न स्तरों पर होने लगी हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। वाकई नहीं, उमरकोट भी खुलना चाहिए, तमाम रास्ते खुलने चाहिए, गेट खुलनी चाहिए। हम हिंदुस्तान से सस्ता सामान ले सकते हैं, ड्यूटी कम ले सकते हैं। हम उनके यहाँ जो मोटर बाइक बनती है वो हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख की, उनके 70,000 की, यहाँ आकर 1 लाख की जाएगी। इसी तरह सब्जी है, प्याज है भाई, टमाटर है। अपने आप उनके एक्सपेरिमेंट है, हमारे जो बातें उनमें शेयर करेंगे, हो नहीं पाएगा ये। सर ये मुझे लगता आती नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जितना भी चाहे नवाज शरीफ हालात उसके मुआफिक नहीं है, अभी नहीं है। बिल्कुल पैगाम आया है बूथ साहब का, बड़ा अच्छी बात हुई है, उसका जवाब भी गया है। तो 7वें पैगाम मुबारकबाद का, तो 7वें जवाब, ये कोई प्रेशर को पाने वाली बात नहीं है। ठीक, ये ऐसा नहीं। आपको जो बेसिक मसला है कश्मीर का, उसको आप हल करना हो, कम से कम 6 के स्वाभित। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक खारजा पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सलमा, मुझे जनरल बाजवा साहब की एक बात याद आई है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले कुछ लोगों से मुलाकात की थी, कुछ 7-8 घंटे चली थी वो मुलाकात। उस दौरान एक जुमला उन्होंने कहा था जो मुझे ध्यान में आता है, और वो जुमला ये था कि कंट्रीज डू नॉट प्रॉस्पर, रीजन्स डू। यानी कि मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं करते, पूरे खित्ते करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा या सिर्फ इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। जब तरक्की होगी तो पूरे खित्ते में तरक्की होगी। बिल्कुल ठीक। तो वो जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के आपस में तिजारती ताल्लुकात कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने किसी पाकिस्तान के फौजी जर्नैल से पहली दफा अपने कानों से ये सुना कि वो ये कह रहे थे। अब आप देखिए कि जो हमसाया ममालिक होते हैं उनकी तिजारत बहुत बड़ी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती रिलेशनशिप है वो अमेरिका और कनाडा का है। वो आपस में हमसाया ममालिक हैं। चीन और भारत कोई 80-90 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं।
दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तजारत चल रही है। चीन और ताइवान, दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तजारत चलती रहती है। तो हम भी सीख सकते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इंडिया के साथ अगर तजारत खोली जाए तो ये पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सलमा, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, वो रवायती है, वो पाकिस्तान को किस तरह बैलेंस करना है अपनी रिलेशनशिप चीन और अमेरिका के साथ। चीन और अमेरिका का बड़ा सख्त आपस में कशीदगी है, आपस में लड़ाई है, और हमारे वो दोनों दोस्त हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हमने इस रिलेशनशिप को किस तरह बैलेंस करना है। देखिए, मईशत और खारजा पॉलिसी का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। जिस मुल्क की मईशत तकड़ी होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी भी तकड़ी होती है। हमारी मईशत कमजोर है, हमारे पास खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चीन मदद करता है, अमेरिका आईएमएफ के थ्रू मदद करता है। तो हमारी चॉइसेस बहुत कमजोर हैं बिकॉज हमारी मईशत कमजोर है। बिल्कुल ठीक है, हमारी मईशत कमजोर होने की वजह से हमारी चॉइसेस लिमिट होगी। और वर्ल्ड बैंक ने आज एक फहरिस्त भी जारी किया, आमिर सईद अब्बासी साहब, जिसमें पाकिस्तान गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। अब आ जाते हैं उन ममालिक पे जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको ग्रीट भी करते हैं, अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी अभी मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोन आए मुबारकबादों के, और वो सिलसिला हमने देखा। लेकिन ये सारे अच्छे ताल्लुकात हमें हर बार इन टर्म्स ऑफ मनी या इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट होते नजर नहीं आते। क्यों? की बुनियादी वजह तो यही है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। तो क्योंकि हमारी जो मईशत है, हमारे जो माली हालात हैं, वो इतने कमजोर हैं कि जब हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने की भी बात करते हैं तो उन्हें खतरा होता है कि शायद हम उनसे कुछ जो है वो पैसे मांगने जा रहे। तो और दूसरी जो बात, आपका जो दूसरा सवाल था कि जो पड़ोसियों के हवाले से था, देखें कहा जाता है ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। आप अपने दोस्तों को तो तब्दील कर सकते हैं बट अपने पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। तो ये वो वक्त है कि जब सियासी जो इख्तलाफात हैं उनसे बाला होकर हमें एक फैसला करना होगा कि हमें अपने सारे पड़ोसियों के साथ न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात बल्कि उनके साथ जो बिजनेस टर्म्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। और यहाँ पर हम जो है वो आपस में इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े, और इवन हमें अगर टमाटर इंडिया का चाहिए होगा तो हम दुबई से मंगवाएंगे, हम यहाँ से बॉर्डर खोल के क्यों नहीं मंगवा सकते। उस पर भी आते हैं, झूठ सच की भी बात आपने पूछनी है तो बात करेंगे। सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर इन्वेस्टिंग $100 billion in India. America under any president is totally gone there. अब China भी has its own limitations. Every country has their own limitation and they're not limitation their own interest. ठीक है। अच्छा, Iran is also very close to India and going towards India. And so much so, जिनको हम 30-40 साल से पाल रहे थे, वो कौन है? वो अफगानिस्तान है। हाँ, और वो भी इंडिया की तरफ जा रहा है।